हेलो दोस्तों, दिस साइड हफीज़ रहमान। अ, आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए और इसका नुकसान क्या है अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जो मैंने पिछले 3-4 साल में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा नाम हफीज़ रहमान है, मैं न्यू चंडीगढ़ से हूँ और आप इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो आपको मिल पाए। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी नॉलेज पड़ी है, बहुत सारी मोटिवेशन पड़ी है, तो मैं जो आपको बताऊँगा वो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। यूट्यूब पर मैं नया हूँ, तो आप मुझसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी ज़रूर करें, सपोर्ट करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है जी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लोग जब फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो गलत जगह पे लगा लेते हैं। क्या रेशो रहनी चाहिए, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमको बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी कुछ आपको आपके ट्रेडिंग के बारे में बताता है। ठीक है जी, कि स्टॉप लॉस अगर आपका सही जा रहा है या गलत गलत आपने लगाया है तो वो, अगर आप बार बार गलत लगा रहे हैं तो आपको लॉस होगा, अगर आप स्टॉप लॉस सही जगह पर लगा रहे हैं तो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी। तो स्टॉप लॉस लगाने के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और पहली बात, स्टॉप लॉस होता है क्या? स्टॉप लॉस होता है कि हमारा रिस्क, हमने जो ट्रेड ली, मान लीजिए एक कोई ट्रेड है जो हमने $100 के लिए 10x के साथ $1000 का हमको अमाउंट मिला है, तो हमने 10x के हिसाब से अपनी जो है अपना रिस्क हमने देखना है कि हमने कहाँ पर कितना हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए $100 की आपने ट्रेड ली है, तो आप $10 का अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर ट्रेड लगाएं, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे कि इससे आगे अगर बढ़ता है मेरा लॉस तो वो हिट हो जाए। पर इसमें एक चीज़ और है कि स्टॉप लॉस हमेशा हिट होते हैं लोगों के, क्यों? क्योंकि वो सही जगह पर नहीं लगा पाते हैं या सही लेवरेज नहीं ले पाते हैं। तो लेवरेज के हिसाब से जो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में ली है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए, ताकि वो एग्जीक्यूट हो तो आपको लॉस भी ना हो, दूसरा आपकी ट्रेड को भी नुकसान ना करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली 10x के साथ या 20x के साथ, आपने कोई ट्रेड ले ली और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि 1% ऊपर बढ़ेगा कोई भी कॉइन या टोकन तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कॉमन सी बात पता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, कि 1% 2% बहुत ईजी है यहाँ पर बढ़ना। ठीक है, 1% ऊपर जाता है, 2% 5% तक ऊपर जाता है, 5% 10% तक नीचे आता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो हिट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने दिन में 5 स्टॉप लॉस हिट करवा लिए तो अपने नुकसान करवा लेंगे। तो सही जगह पर स्टॉप लॉस आपको लगाना आना चाहिए कि मैंने कौन सी ट्रेड ली है, किस बेस पर ली है, क्या मैंने देखा है ट्रेड में, जो कॉइन है उसमें मैंने क्या देखा है, क्या वॉल्यूम उसमें चल रहा है, या किस हिसाब से मैंने उसको ट्रेड लिया। तो ट्रेड की जो सिचुएशन है, जो उसका मैग्नी जो उसका एक वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड, आपको मैकेनिज़्म जो है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तो सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस होता क्या है आपको पता चल गया होगा, हमारी लॉस लेने की कैपेसिटी को हम स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको पता है कि अगर आप सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म काम कर पाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका जो अकाउंट है वो जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए आपने बाय चांस जो मार्जिन है वो ज़्यादा ले लिया या लेवरेज ज़्यादा ले ली, या आप इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं कि आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है, आपकी ट्रेड चलती जा रही है, तो आपका जो अकाउंट है, जो आपकी ट्रेड है, जो आपकी ट्रेड की जो पैसे हैं वो सारे जीरो हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, सही जगह पर लगाएंगे तो आपको उसमें फ़ायदा होगा या आपका जो लॉस है वो कम होगा।
ठीक है जी। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, लोग कई बारी मिस करते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपके पास पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास $1 लाख का पोर्टफोलियो है, $2 लाख का, $50,000 का पोर्टफोलियो, तो आप उसको स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, पर आपको मैनेज करना आना चाहिए कि स्टॉप लॉस को ना लगाकर ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। उसको एवरेज कैसे करते हैं, एवरेज आउट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आप सीखेंगे तभी आप इसमें अच्छे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपनी मनी लूज़ करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपने कौन सी ट्रेड ली है। आपने लॉन्ग ली है, शॉर्ट ली है, आपने ऑल्ट कॉइन में ली है, आपने मेन जो कॉइन्स हैं उनमें ली है, जैसे क्रिप्टो के जो मेन हैं वो हैं बिटकॉइन, इथेरियम, जो टॉप 10 हैं, ठीक है, उन वो मेन माने जाते हैं। डॉज हो गया और एक दो और हैं, ठीक है, सोलाना हो गया। तो उनमें आपने ट्रेड ली है तो वो मूव कम करते हैं, ठीक है, कम मूव करते हैं। मान लीजिए बिटकॉइन एक दिन में 3%, 4%, 5%, कभी कभी, वरना 1%, 2% अप या डाउन। ऐसी इथेरियम, ऐसी सोलाना, ठीक है, और ऐसी डॉज 2%, 4%, 5% डेली का। और जब कभी रैली आती है तो उसकी बात अलग है, वैसे नॉर्मली इतना ही मूव करता है। रही बात ऑल्ट कॉइन की, तो ऑल्ट कॉइन हर 10 मिनट में अपना जो है स्टेटस बदलते हैं, ठीक है। 10% ऊपर चले गए, 15% नीचे आ गए, 20% ऊपर चले गए, 50% नीचे आ गए, ठीक है। तो वो इस हिसाब से अपना नेचर बदलते हैं। तो अगर आप ऑल्ट कॉइन में आप जो ट्रेड ले रहे हैं तो उसका जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका होगा वो अलग होगा। और जो आप मेन कॉइन्स में जो ले रहे हैं, जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं, उनमें आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें लगाने का तरीका अलग होगा, ठीक है जी। क्योंकि आपने अमाउंट देखनी है, किस अमाउंट पर आप ट्रेड ली है, आपने किस अमाउंट पे आपने ट्रेड लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑल्ट कॉइन में लिया, जो अप डाउन होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने 2% के ऊपर उसमें 1% के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो तो कॉमन सी बात है कि हिट होना ही है। आपने वो ट्रेड, इसका मतलब ये है कि वो ट्रेड आपने स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ली है, ठीक है। तो सही जो आपका स्टॉप लॉस है वो कैसे लगेगा, वो तब लगेगा जब आपको पता होगा कि कहाँ पर लगाना है, किस बेस पर आपने ट्रेड लिया, आपने शॉर्ट किया है, लॉन्ग किया है, आप वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं, किस टाइम फ्रेम में ली है आपने, 5 मिनट वाले में, 10 मिनट वाले में, 15 मिनट वाले में, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे वाले में, 1 डे वाले में, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 15 मिनट वाले में ली है और आप इंट्राडे कर रहे हैं आप, या स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि आने वाले 5 मिनट में अगर यहाँ तक जाता है तो मैं इसको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको ख़त्म कर दूँगा ट्रेड को। मान लीजिए आपने डे की ली है, ठीक है, तो एक दिन में 2%, 4% ऊपर नीचे जाना कॉमन सी बात है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड जो स्टॉप लॉस है वो लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस बहुत है। स्टॉप लॉस ना लगाने का नुकसान क्या है, ना लगाने का स्टॉप लॉस नुकसान ये है कि आप पैसा जीरो कर सकते हैं कभी भी। आपके पास $10,000 हैं, वो जीरो एक दिन में 1 घंटे में हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास $1 लाख हैं, वो जीरो 10 मिनट, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में कभी भी हो सकते हैं, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या आपकी जितनी की ट्रेड चल रही है तो उसका आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो कभी भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपने आइसोलेटेड ली है ट्रेड या दूसरी ली है, ठीक है, तो क्रॉस ली है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपको देखना होता है। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, आदत डाल लें स्टॉप लॉस लगाने, क्योंकि आप मार्केट से 10 बारी जीत जाएंगे, अगर एक बार मार्केट ने आपको हरा दिया तो आप जीरो हो जाएंगे, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको उनसे सिंपल यही पूछता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ये है कि आप बताइए, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो अगर आपको पता है कि आने वाले 100 मीटर के बाद एक खाई है, तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, और आपको पता है कि आपने ब्रेक कहाँ पर लगानी है, सही टाइम पे आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। अगर आपने सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगाई तो मुझे लगता है कि आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं, गाड़ी गंवाएंगे और काफ़ी सारे नुकसान होंगे।
ऐसी स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर ब्रेक लगानी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे उस खाई में गिरने से बचना है। खाई है आपका पोर्टफोलियो जीरो होना या ट्रेड का जीरो होना, ठीक है जी। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लें, इसको आप हैबिट बना लें, ठीक है। और अपना जो मैथमेटिक्स है उसको अच्छा लेके चलें, ठीक है। जो भी स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं, अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, फिर उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी लेना होगा, वरना ऐसा ना हो कि आप स्टॉप लॉस भी हिट करते जा रहे हैं, प्रॉफिट भी कम लेते जा रहे हैं, ओवरऑल आप लॉस में रहें, ठीक है। तो अपना मैथमेटिक्स जो है वो अपना अच्छे से लेके चलें, कैलकुलेट करें हर एक चीज़ को, हर एक ट्रेड को, हर एक पोजीशन को नोट करें अच्छे से, ताकि आप अपने जो मंथली वीकली अपना ओवरव्यू ले पाएँ और आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएँ, ठीक है जी। तो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताना। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत डीप आपको बताने के लिए बातें, पर अभी शॉर्ट वीडियोज़ में बना रहा हूँ मैं। डीप वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिसमें आधे घंटे में, 1 घंटे में हर एक चीज़ आपको बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया है रियल लाइफ़ का, ठीक है। मैंने यूट्यूब पर देख के बहुत सारे लोगों को ऐसे मोटिवेशन, वहाँ से कुछ भी आपको नहीं मैं वो बताना चाहता, ठीक है। वो क्या स्कैंडल चल रहा है यूट्यूब और उस पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, वो एक अलग लेवल का है, ठीक है। वहाँ पर आम लोग जो न्यू ट्रेडर हैं वो फंसते ही फंसते हैं, वो मछलियाँ हैं, उनको दाना डाला जाता है, वो फंसते हैं। तो वहाँ से बच के रहें। फ़िलहाल आप खुद सीखें, ठीक है, अपने लेवल पर सीखें, 4-6 महीने सीखें, टाइम दें इसको, उसके बाद आप ट्रेडिंग हल्के-हल्के शुरू करें, ठीक है। सीखना मतलब ट्रेडिंग के साथ ही सीखना है, ऐसा नहीं कि आप अभी सीखने पे लगे, ऐसे कुछ समझ भी नहीं आएगा आपको। आप ट्रेड लें, $5 की ट्रेड लें, उसके साथ-साथ सीखें, $10 की ट्रेड लें, उसके साथ-साथ सीखें, क्योंकि ट्रेड आप लेंगे, आपका पैसा रियल मनी लगी होगी, डेमो भी ना करें, रियल मनी से, ठीक है। आपकी रियल मनी लगी होगी, आपका फोकस ज़्यादा होगा, आप मिनट-मिनट की, 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की कैंडल्स को देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वहाँ पर हरकतें करेंगे उस ऐप के ऊपर जाके, जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सही ऐप का यूज़ करना भी ज़रूरी है, इसके बारे में भी आपको आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।